हेलो जी, आइए अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। सोल्वेंसी का लास्ट पॉइंट था, बट उससे पहले बच्चों आपको एक इक्वेशन सीखनी है। ये इक्वेशन आपकी एनालिसिस के टाइम पे बहुत काम आती है, आगे हमेशा काम आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आती है पी बी डी आई टी। ठीक है, पी बी डी आई टी ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, यही चलता है, बट इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लो। पी का मतलब आपके पास क्या है? प्रॉफिट्स। कौन से वाले? इन तीन आइटम्स को घटाने से पहले के। कौन सी तीन आइटम्स? डी है ना, आई ये है, टी ये। इन तीनों को घटाने से पहले के प्रॉफिट्स आपके पास हैं। अब आप क्या किया जाएगा? इसमें से लेस किया जाएगा। सबसे पहले आप घटाओगे डी को। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा पी बी आई टी। ठीक है, मतलब अब इन दो आइटम्स को घटाने से पहले के हैं। डी तो माइनस हो गया। इसके बाद बच्चों आपको पीबीआईटी आने के बाद नेक्स्ट घटाया जाएगा आई। देख सकते हो आप, जितना भी होगा वो लेस होगा। आपके पास बचेगा पीबीटी। मतलब अब ओनली टी को, यानी कि टैक्स को घटाने से पहले की आपकी इनकम है। इसको हम कहते हैं पीबीटी। ओके जी, ये जो आएगा ना, आई घटाने के बाद ये आपके पास आएगा पीबीटी, टैक्स से पहले के। इसके बाद एक ही चीज घटाने वाली बच्चों यहां पे है, क्या? टैक्स। टैक्स मैंने निकाल दिया यहाँ पे, तो जो आपके पास बचा वो आपके पास आएगा बच्चों पैट। पैट मतलब टैक्स देने के बाद के जो आपकी इनकम बचेगी वो। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस चलेगा, सबसे पहले आपके पास पीबीडीआईटी लिखा हुआ आएगा, उसमें से डी निकालना है, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, पीबीआईटी बचेगा। इसके बाद आपको आई निकालना है, पीबीटी बचेगा। पीबीटी के बाद टैक्स घटाना है, आपके पास आएगा पैट। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। सोल्वेंसी का लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आता है। देखिए, ये आपका है चौथा केस सोल्वेंसी का। ये क्या कहना चाहता है? हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स आप अपने ब्याज की पेमेंट दे सकते हो? कहाँ से? पीबीआईटी से। अब मैंने ना यहाँ पे पीबीआईटी ही क्यों लिया? ठीक है, पीबीआईटी क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये देखो, अब यहाँ पे अपन ने डी निकाला, यहाँ पे अपन ने आई निकाला, यहाँ निकाला ना अपना, किसमें से? पीबीआईटी में से। तो मुझे ये जानना है कि आपके पास जितना भी पीबीआईटी अवेलेबल है उसमें से आप कितने टाइम्स अपने ब्याज की पेमेंट दे सकते हो? 5 टाइम, 6 टाइम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहता हूँ कि जो आपके पास पीबीआईटी है वो है 7 लाख, जितना आपको ब्याज देना है वो है 1 लाख। ठीक है, तो इस 7 लाख में से आप 1 लाख की पेमेंट कितने टाइम दे सकते हो? 7 टाइम्स ना। इसका मतलब पीबीआईटी आपका ब्याज से 7 गुना ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे आप इसको? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है पीबीआईटी बाय में जितना ब्याज आपको देना है वो। इन दोनों का ही तो लिंक हमने बनाना है यहाँ पे। अब कैसे बनाना है? पीबीआईटी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, ये आपको पता ही है। बस अब तो ये देखना है कि जो स्टेटमेंट आपके पास होगी उस स्टेटमेंट में आपको इनमें से क्या दिया होता है। मान लो आपको पीबीडीआईटी दिया हुआ है, तो पीबीआईटी तक जाने के लिए आपको इसको डी को घटाना है। लेकिन आपको पैट दिया होगा, मान लो आपको स्टेटमेंट में पैट दिया हुआ है, तो पैट से पीबीआईटी पे जाने के लिए बच्चों क्या किया जाएगा? जल्दी से ये बता दो, सोचो। पीबीआईटी से पैट पे आने के लिए आपने पहले इसको माइनस किया, उसके बाद इसको माइनस किया। ठीक है ना, ये देखो, एक तो आपने इसको माइनस किया यहाँ पे, एक आपने टैक्स को माइनस किया पैट आया। लेकिन मान लो आपके पास पैट गिवन है, आपको पीबीआईटी पे जाना है, तो उल्टा चलना पड़ेगा।
इसका मतलब पहले आपका टैक्स प्लस होगा, उसके बाद आपका ये प्लस होगा। तो आपको ये देखना है कि आपको स्टेटमेंट में गिवन क्या है। ओके जी।